हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मसूरी से रिलेटेड आइटनरी एंड उसका बजट। As I promised in my last vlog and this is my last day in Mussoorie, I had to bring this for you. But before that, don't forget to like, share and subscribe my channel. So without any further ado, let's get into the video. तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ आइटनरी की। अगर आप दिल्ली से आते हो, अप्रॉक्सीमेटली आप 2 या 3 दिन की छुट्टियां प्लान करते हो फॉर लैंडोर एंड मसूरी, सो कैसे आप अपना ये पूरा ट्रिप इजीली प्लान कर सकते हो विद गुड आइटनरी एंड गुड कैफे रिकमेंडेशन। सो यस, लेट मी टेल यू दैट। सो फॉर डे 1 हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लैंडोर से। वाई लैंडोर? बिकॉज जब आप मसूरी आते हो, फर्स्ट डे इज वेरी हेक्टिक। जो लैंडोर है वो मसूरी से काफी ज्यादा पास है, राइट? तो लैंडोर में डे 1 में हम सबसे पहले एक्सप्लोर करने वाले हैं 4 दुकान। पहले के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स रहते थे, इट इज बेसिकली कंटोनमेंट एरिया, तो यस, उनको होम सिकनेस ना फील हो इसलिए उस जगह को उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बनाया। तो वहां पे 4 दुकान होते थे बेसिकली। अब वो 5 दुकान है वहां पे, आप वहां जाकर इजिली स्नैक्स कर सकते हो। So yes, start your Landor with 4 दुकान, Sisters Bazaar, and then you can move to Lal Tibba for a good and beautiful sunset. And also, अगर मैं कैफे recommendations की बात करूँ तो Landor Bakehouse, obviously it's overhyped, I can say, please, okay. Then आप कैफे आईवी एक्सप्लोर कर सकते हो, मैंने खुद ट्राई किया है, ट्रस्ट मी, इट्स ऑल वर्थ इट। ओके, नाउ रुगबी मैनोर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, सेंट पॉल चर्च, ये आप सारी, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो, ये डे 1 में आप इजीली प्लान कर सकते हो फॉर लैंडोर। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैंने डायरी क्यों लिया है, क्योंकि इसमें सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं मिस करूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो फॉर डे 2 इफ आई टॉक अबाउट, तो ये मसूरी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मसूरी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे केम्प्टी फॉल से, क्योंकि वो थोड़ा सा हमारे लाइब्रेरी चौक से जो है वो दूर है। नाउ मॉल रोड हमारे 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, वन इज लाइब्रेरी चौक एंड द अदर वन इज पिक्चर पैलेस। थोड़ा सा का डिफरेंस है, सो या कीप दीज थिंग्स इन माइंड। और उसके बाद हम जानेंगे जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट से आप एक फुल एयर सफारी का व्यू जो है वो ले सकते हो। उसकी कीमत आई थिंक इट्स अप्रोक्सीमेटली 10,000 पर पर्सन। एयर सफारी की भी फैसिलिटी है। छोटे छोटे वहाँ पे सिट आउट्स बने हुए हैं फॉर यू नो हैविंग गुड स्नैक्स फॉर मैगी। ट्रैकिंग भी है वहाँ पे 900 मीटर की, आप चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। तो या आई मीन द व्यू इज वेरी नाइस इफ यू आर गोइंग अपस्टेयर्स। देन जॉर्ज एवरेस्ट से हम आएंगे कंपनी गार्डन। कंपनी गार्डन बहुत ही अच्छा प्लेस है उन लोगों के लिए जो बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। फूड कोर्ट भी है, झूले हैं, बोटिंग है, ब्यूटीफुल गार्डन, फाउंटेन्स एंड एवरीथिंग, राइट? तो वहां से आने के बाद इफ यू आर वेरी इंथुजियास्ट ऑफ सनसेट एंड ट्रैकिंग, छोटा सा ट्रैकिंग, आप दलाई हिल्स भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है वो थोड़ा सा ऑफ बीट है। भीड़ उतनी ज्यादा नहीं है और आई मीन द व्यू फ्रॉम देयर इज ब्यूटिफुल। सनसेट इतना सुंदर आता है वहां से, आप जरूर अपनी आइटनरी में उसे डालो। कमिंग टू गन हिल पॉइंट, जिसका एक जो है हमारी रोपवे चलती है फ्रॉम एमजी रोड। तो या आई मीन फर्स्ट डे आप इन चीज़ों को जो है वो आप ऐड कर सकते हो। एमजी रोड आप शाम के टाइम पे रखो, काफ़ी अच्छा एक इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा। सुवेनियर्स हैं, खाने की अच्छी अच्छी दुकानें हैं, मोमोज, कॉर्न एंड एवरीथिंग। तो जैसे कि आप सब देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, ये होने वाला है आपके डे 2 का आइटनरी फॉर मसूरी। ओके, अब आपको मैं ले चलती हूँ डे 3 मसूरी के लिए, बिकॉज डे 3 में हम थोड़ी सी दूर जाने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हमारा है मसूरी लेक, भट्टा फॉल्स, संकुदा माता देवी टेम्पल। तो ये सारी चीजें जो है आप डे 3 में आप अपनी आइटनरी में ऐड कर सकते हो। ये 3 दिन का प्लान है। अगर आपके पास चौथा दिन भी है तो आप जरूर धलौंती जो है वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रखें। लेट मी टेल यू, इससे आपका ये लैंडोर, मसूरी और धलौंती बहुत इजीली कवर हो सकता है। बिल्कुल भी हेक्टिक आइटनरी मैंने आपको नहीं दी है। तो डे 1, डे 2 एंड डे 3 की ये इंटरेस्टिंग आइटनरी होने वाली है। अब चलते हैं, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है हमारा बजट।
कि अगर ये हम 2 या 3 दिन का जो भी ट्रिप है वो प्लान करते हैं फॉर मसूरी एंड लैंडोर, बेसिकली इसमें मैं दलौंटी ऐड नहीं करूंगी, उसमें आपका बेसिकली क्या बजट होने वाला है अगर आप दिल्ली से अपनी ट्रिप जो है वो प्लान करते हो। सबसे पहले अगर मैं बजट की बात करूं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप दिल्ली से, मैं दिल्ली की बात कर रही हूं, अगर आप दिल्ली से आते हो वाया बस और वाया ट्रेन टू देहरादून, सबसे पहले आप देहरादून ही आओगे, देहरादून से ही मसूरी आओगे, तो वो जो फेयर होने वाला है हमारा दैट विल बी अराउंड 1500 to 3000 पर पर्सन, दैट विल बी द राउंड ट्रिप। उसके बाद जैसे ही आप देहरादून आते हो फिर आपको आना होगा मसूरी, तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 किलोमीटर्स फ्रॉम देहरादून टू मसूरी का दिस इज द डिस्टेंस, राइट। तो वहां जो हमारी फेयर होने वाली है, मैं सबसे पहले कैब की बात करूंगी, तो कैब आपको 2 जगह के ऑप्शंस देगी, या तो आप मसूरी जो है वो आप उनको बोलोगे कि मुझे ड्रॉप करो, या आप बोलोगे मुझे पिक्चर पैलेस ड्रॉप करो। तो अगर आपको वो जो कैब है वो आपको अगर मसूरी ड्रॉप करती है, दे आर गोइंग टू चार्ज यू 1500 रुपीज। इफ दे विल ड्रॉप यू ऑन पिक्चर पैलेस they will charge you 1800. this is the one way I'm talking about. okay now अगर आप बस से आते हो, जो गवर्नमेंट की बसेस चलती हैं देहरादून ISBT से मसूरी के लिए, वो आपको 80 रुपए चार्ज करेगी पर पर्सन। मैं वन वे की बात कर रही हूँ, बट वो आपको लाइब्रेरी चौक ही उतारेंगी। नाउ आप लाइब्रेरी चौक एक बार आगे, वहां से आपको शेयर टैक्सी या जो भी अदर फैसिलिटीज है वो लेकर आपको अपनी प्रॉपर्टी तक आना होगा, अगर आप उस गवर्नमेंट बस से आते हो। ओके तो ये तो हम आ गए मसूरी। अब यहाँ घूमेंगे कैसे? तो नाउ वी विल टॉक अबाउट इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। सो यू हैव 2 ऑप्शंस। यहाँ पे लोग बाइक रेंटल भी करते हैं, जिसकी पर डे की चार्जेस जो हैं वो है 800 रुपीज टू 1200 रुपीज डिपेंडिंग अपॉन द सीजन एंड एवरीथिंग। फिर आता है हमारे शेयर कैब्स के ऑप्शन, वो आपको जो है वो चार्ज करेंगे 300 से 600 रुपए पर डे। ओके अगर आप मेरी तरह जो है वो प्राइवेट टैक्सी को हायर करके आप पूरी जगह ट्रैवल करना चाहते हो, तो उसके लिए इट डिपेंड्स। अगर आप लैंडोर जाना चाहते हो अपने मसूरी वाले प्रॉपर्टी से, तो दे आर गोइंग टू चार्ज अराउंड 2500 पर डे। फुल डे 2 में जो मैंने आपको आइटनरी बताई, अगर उसके लिए आप एक कैब लेते हो डिजायर, ठीक है, बड़ी गाड़ी नहीं, तो वो आपको 3500 रुपीज जो है वो चार्ज करेंगे। तो ये होने वाला है हमारा इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का जो बजट है। कमिंग टू फूड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो बिकॉज मैं यहाँ पे जो है वो ब्रेकफास्ट को इंक्लूड नहीं करूंगी, क्योंकि डेफिनेटली आपके अकोमोडेशन के साथ जो है वो आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहता है। आई विल टॉक अबाउट ओनली डिनर एंड लंच फॉर अ डे। ओके सो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 1500 के बीच में पर डे आप लेकर चलो। मैंने एक्सट्रीम आपको बता दिया, आई डोंट थिंक सो इससे ज्यादा लगेगा। नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन ईच वंस चॉइसेस। कमिंग टू accommodation, okay now again that depends upon आप मिड रेंज लेना चाहते हो, लग्जरी वेरिएंट्स में जाना चाहते हो, या आप एक हॉस्टल या बैकपैकर की तरह जो है वो ट्रैवल करना चाहते हो। तो अगर मैं बेसिकली हॉस्टल्स की बात करूं तो वो यहाँ पे 800 रुपीज से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। 500 से भी मैंने देखा है काफी हॉस्टल्स यहाँ पे हैं, डॉर्मेट्रीज, यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। मिड रेंज के जो होटल्स हैं वो आपको 1200, 1500, 2000 तक के जो है वो आपको पड़ जाएंगे। लग्जरी वेरिएंट 5 and 5+ जाएंगे। देयर इज नो अदर एक्सट्रीम लेवल टू इट, आप कितना भी जा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। तो ये रहने वाला है हमारा जो है हमारा फूड, हमारा ट्रांसपोर्ट, इंट्रासिटी एंड योर एकोमोडेशन। कमिंग टू एक्टिविटीज एंड एंट्री टिकट्स, तो यहाँ पे जैसे कंपनी गार्डन की अगर मैं बात करूँ, तो कंपनी गार्डन में वो 50 रुपीज पर पर्सन जो है वो चार्ज करते हैं आपसे। उसके बाद आप आ जाओ जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट में दे आर गोइंग टू चार्ज यू अराउंड 200 पर पर्सन। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हमारा केम्प्टी फॉल्स का। अगर आप रोपवे लेते हो जाने के लिए, जैसे कि आपने पहले वाले व्लॉग्स में देखा होगा, वो 250 रुपीज लेते हैं पर पर्सन। बाकी अगर आप मॉल रोड ले लो या आप दूसरी दलाई हिल्स ले लो, देयर इज नो अदर फीस और एंट्री फीस इन दैट। लैंडोर में भी कोई एंट्री फीस नहीं है। तो ये होने वाला है हमारा बजट फॉर डे 2 एज यू कैन सी इन माई स्क्रीन, एंड फॉर डे 3। तो ये हमारा टोटल बजट हो रहा है, आप देख सकते हो। दिस इज द टोटल बजट ऑफ योर मसूरी फॉर 2 and for 3 days. ओके नाउ दिस वाज इट। आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव टू यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियो।